नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संग गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग तो हो गया, मगर उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा इसे लेकर के संशय बरकरार हमेशा से रहा है। लेकिन अब धीरे-धीरे जो असमंजस की बादल है, वो छंटते जा रहा है। क्योंकि पूर्व से भी आप सभी को ज्ञात है कि होली से पूर्व शिक्षा विभाग यह योजना तैयार कर रही है कि जितने भी टीआरई 3.0 से चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो चुका है, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए ताकि वे महापर्व होली को खुशी पूर्वक मना सके, उनके मन में किसी प्रकार का तनाव न रहे। लेकिन हजारों की तादाद ऐसे अभ्यर्थियों का भी है जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। या तो वे उपस्थित नहीं हो पाए तय तिथि और समय के अनुरूप, या फिर जब उपस्थित हुए डॉक्यूमेंट्स जब जांच हुआ तो किसी प्रकार डॉक्यूमेंट्स में उनकी कमी पाई गई, डॉक्यूमेंट्स धुंधला था, अस्पष्ट था, डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि थी या डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, जिस वजह से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। या फिर उनका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पाया, ओटीपी नहीं आ पाया, जिस कारण भी उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया होगा। तो ऐसे हजारों की तादाद में है अभ्यर्थीगण, उनके लिए भी शिक्षा विभाग जो है योजना तैयार कर रही है कि होली समाप्त होते ही पुनः उनको काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उनका भी काउंसलिंग करा लिया जाएगा। लेकिन काउंसलिंग के लिए यदि डायरेक्ट आमंत्रित किया जाता है तो जिनका डॉक्यूमेंट्स अस्पष्ट है, जिनका मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा था, जिनका डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी थी, तो कैसे आखिर वो जो है काउंसलिंग में भाग लेंगे और सफलतापूर्वक उनका काउंसलिंग हो जाएगा। तो उसके लिए उनको जो है डॉक्यूमेंट्स री-अपलोड का अवसर प्रदान करना पड़ेगा, डाटा एडिटिंग का अवसर उनको देना पड़ेगा, तभी जाकर के वे सही और स्पष्ट डॉक्यूमेंट्स पुनः अपलोड करेंगे। जो डाटा गलती है वो उस डाटा में सुधार कर पाएंगे, तो जो है सफलतापूर्वक उनका काउंसलिंग हो पाएगा। द्वितीय दौर का जो काउंसलिंग शिक्षा विभाग कराएगी, अन्यथा की स्थिति में तो पुनः जो है उनका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा विभाग इस पर जो है वो स्पष्ट कर दिया है, अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है वह कि दूसरे दौर का जो काउंसलिंग आरंभ होगा टीआरई 3.0 से चयनित अभ्यर्थियों का, उससे पूर्व उनको डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स अपलोड का अवसर प्रदान किया जाएगा। बीपीएससी का पोर्टल खोला जाएगा और उसके माध्यम से जो है स्पष्ट और त्रुटि रहित डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे, उनको अपलोड करना होगा। साथ ही डाटा एडिटिंग भी जो है आंशिक तौर पर उनको वो अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके उपरांत जो है उनका काउंसलिंग करा लिया जाएगा और उसके बाद उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। और होली से पूर्व अत्यधिक संख्या में जिनका काउंसलिंग संपन्न हो गया है सफलतापूर्वक, उनको जो नियुक्ति पत्र मिलेंगे तो उनको जो है ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन के लिए भी भेज दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर दे करके। अब यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि यदि होली से पूर्व नियुक्ति पत्र दिया जाता है चयनित अभ्यर्थियों को, तो क्या पूरा होली जो है उनका ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन में ही बीत जाएगा या फिर होली के बाद उनका ट्रेनिंग आरंभ होगा, तो इस पर अभी संशय बरकरार है। हालांकि नौकरी मिलने की खुशी जो है हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में ही बिताना पड़े और होली पर्व वहीं मनाना पड़े। यह भी हो सकता है, पूर्व में भी कई पर्व त्योहार जो है वो शिक्षकों की जब भर्ती हुई और उस एवज में जब काउंसलिंग हुए, नियुक्ति पत्र मिला, ट्रेनिंग के लिए उनको भेजे गए, तो उस दरमियान जो है उनका कई मौके खो गए। तो इस बार भी हो सकता है कि होली महापर्व जो है उनका ट्रेनिंग सेंटर पर ही बीते या फिर 1-2 दिनों के लिए उनको छुट्टी मिले वहीं ट्रेनिंग सेंटर से ही, और वे जो है 1-2 दिनों के लिए वो जहाँ जो पहुंच पाते हैं अपने घर परिवार में, तो वहां जाकर के वो जो है होली बिताए, अन्यथा की स्थिति में ट्रेनिंग सेंटर पर ही बिताना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब तक इस पर संशय बरकरार है। अब सवाल आता है कि नए नवनिर्वाचित जो एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी है, उन्होंने विधान परिषद के सभापति महोदय को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में डायरेक्ट शिक्षा विभाग के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस रमजान के महीने में जो भी अलग-अलग विभाग हैं, सभी विभागों को जो है पत्र लिखा था कि आपके यहाँ जो भी कर्मी मुस्लिम वर्ग से कार्यरत हैं, उनको रमजान के महीना में पूर्व की भांति जिस प्रकार से छूट मिलता रहा है, इस बार भी आप छूट दें। और यह छूट जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाना चाहिए रमजान के माह में, और उसके लिए कर्मियों को
1 घंटा पूर्व बुलाया जाना और 1 घंटा पूर्व छोड़ना, इस प्रकार की छूट है। साथ ही जो उर्दू विद्यालय हैं, उनको प्रातः काल में ही संचालित करने का भी पूर्व से जो है वो इस प्रकार से होते रहे हैं। तो वो भी वजदर व्रजवासी के द्वारा जो है सभापति महोदय को पत्र लिख करके मांग किया गया है। तो शून्यकाल में ये जो है प्रश्न उठाए गए हैं एमएलसी वंशधर व्रजवासी के द्वारा मुस्लिम कर्मियों के पक्ष में और मुस्लिम कर्मियों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो निर्देश निर्गत किए गए हैं, शिक्षा विभाग भी उसको अक्षरशः पालन करे। इस हेतु जो है वंशधर व्रजवासी ने विधान परिषद सभापति महोदय को जो है उन्होंने पत्र लिखा है। तो अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस पर स्पष्टतः अपना पत्र जारी करता है अथवा नहीं करता है। तो यह मुख्य जो है खबरें निकल करके आई हैं अब तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।